में कोरोना की चौथी लहर आने के वाज़ेह आसार नजर आ रहे हैं। असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा इस हवाले से 2 हफ्ते पहले ही आगाह कर दिया गया था। कहा रेस्टोरेंट्स और शादी हॉलों में SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। SOPs पर अमल दरामद न होने की सूरत में पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा। कोरोना से मजीद 25 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1737 नए मरीजों का इजाफा। मजबूत केसेस की शरह 3.6% रही। सिंध में दूसरे सूबों से आने वाले मुसाफिर गाड़ियों में सवार अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट की शर्त लाजमी करार दे दी गई। हम अकेले अफगानिस्तान के ठेकेदार नहीं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए उमूर ख़ारजा में बयान। कहा अमरीका ने 20 साल तक जिन पर सरमायाकारी की उनमें मुकाबला करने का दमखम नहीं। हिंदुस्तान अफगान अमन अमल को ख़राब कर रहा है। हिंदुस्तान चाहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हालात ख़राब रहें। ईद से कबल कौमी सलामती कमेटी की एक नशिस्त और करेंगे। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा चाहते हैं तशद्दुद का खात्मा हो और अफगानिस्तान में अमन कायम हो। अफगानिस्तान में खाना जंगी से नुकसान पाकिस्तान को होगा। इमरान खान को नालायक कहने वाले तुम तो अंडे भी किलो में बेचते हो, तुम्हें तो अंडे आलू के वजन का नहीं मालूम, हुकूमत कैसे चलाओगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी अपोजिशन के खिलाफ बोल उठे। बुनेर में तकरीब से खिताब में कहा मौलाना फजलुर रहमान मदरसे के बच्चों को जल से मिलाते हैं। वजीर आज़म इमरान खान की आवाज़ घर घर तक पहुंची है। शहबाज शरीफ ने पंजाब को तबाह कर दिया। आइंदा इंतखाबात में भी PTI जीतेगी। मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की मुखालफत करेंगे। तय हुआ था कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर सियासी होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध के अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब देख रहे हैं। सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से सेहत कार्ड नहीं मिल सके। वज़ीर आज़म इमरान खान से IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की मुलाकात। IG ने वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में जिनसी हरासानी केस से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। IG इस्लामाबाद ने ब्रीफिंग में कहा मुकदमे में शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तमाम साइंटिफिक वसाइल को बुरकार ला रहे हैं। पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा रिमांड मंजूर किया। का सरकारी अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट। अवामी शिकायत के हल के साथ मशरूत करने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को तरीक़ेकार वज़ा करने का मुरासला जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस से रिटायर्ड रशीद सलेरिया का ख़त। कहा किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल न किए जाएँ। जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। सिंध का पानी जबरदस्ती बंद किया गया, लेकिन वाबडा और अरसा कह रहे हैं कि सिंध को इजाफी पानी दिया जा रहा है। सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है। सिंध के पानी पर डाका डाला जा रहा है अपने मफाद के लिए। कभी सिंतास मुआहदा कभी दीगर जवाब बताते हैं। पानी की कमी से सिंध में खरीफ की 3 अहम फसलें मुतासर हो रही हैं। पानी की तकसीम पर अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी जद्दोजहद कौम के सामने है। वज़ीर आज़म ने नौजवान नस्ल के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का तकरीब से खिताब। कहा इस प्रोग्राम के जरिए नौजवान मुआशी तौर पर खुद कफील हो सकेंगे। PDM का शिराजा बिखर चुका है। अपोजिशन इत्तेहाद अपने बोझ से खुद गिर चुका। उस्मान बुज़दार का बयान। कहते हैं PDM वाले एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। मुस्तरदशुदा अनासिर के बहरूप कौम देख चुकी। ये गैर फितरी इत्तेहाद अवाम को धोखा नहीं दे सकता।
जाली राजकुमारी अपने चमचों समेत इमरान खान फोबिया में मुब्तला हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सियासी बेरोजगारों के आसाब पर सवार हैं। फिरदौस आशिक अवान के अपोजिशन पर तंज कहती हैं 30 साल इक़्तिदार के मज़े लूटने वालों ने कश्मीर के लिए कुछ न किया। वज़ीर आज़म इमरान खान सफ़ीर कश्मीर के तौर पर सामने आए। भगोड़े ज़िले सुबहानी को मसीहा कहना कश्मीरियों से ज़्यादती है। ख्वाजा साउद रफीक ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। कहा बच्चों को बगैर तैयारी फेल करवाना क्यों ज़रूरी है। हमारा वज़ीर तालीम से कोई राब्ता नहीं करवाया गया। 50 लाख तलबा का मुस्तकबिल बचाया जाए। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल के जिन पर काबू नहीं पाया जा सका। सखर में मैट्रिक इम्तिहानात का पर्चा आधे घंटे पहले आउट हो गया। इम्तिहानी पर्चा हल करके सेंटर के अंदर पहुंचाया गया। 20 जुलाई तक बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन महदूद किया गया। वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 29 अरब डॉलर की तसरात ज़र भिजवाई। PIA की फ़्लाइट से 54,000 पाकिस्तानियों को लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को हाजिरी का पाबंद करने के लिए इंतहाई इक़दाम। मरासले में कहा गया है 2 दिन गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा की 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। 3 दिन गैर हाजिर होने पर 1 साल के लिए इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। 5 दिन गैर हाजिर रहे तो उस्ताद को नौकरी से भी फारिग किया जा सकता है। लाहौर हाईकोर्ट का मातहत अदलिया के जजेस को सोशल मीडिया से परहेज करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने अहकामात पर अमल न करने वाले जजेस के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मुरासले में कहा गया जुडिशल अफसरान को अपनी समाजी जिंदगी महदूद रखनी चाहिए। पंजाब की ज़िले अदलिया के जजेस को तमाम गैर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने का हुक्म। ज़िले अदलिया के जजेस सिर्फ ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इस्तेमाल करें। 25वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में दूसरे रोज के मुकाबले जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कराची गोल्फ क्लब के अफसर अली ने होल इन वन का एजाज अपने नाम कर लिया। फातेह के लिए बेश कीमत गाड़ी का इनाम रखा गया। आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। चाहे वो चागी में हो, मेरे गांव में, गवादर में हो, सवात में हो, सक्कर में हो, कहीं पे भी हो, पंजाब के किसी भी शहर में हो, उनको पता है जी कराची है तो हम सब हैं। कराची के बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी है तो यही हमारे लिए तरक्की की राह आगे बढ़ाते हैं। आपके गिले भी जायज़ हैं, जाहिर है गिले अपनों से ही होते हैं, लेकिन हुकूमत के अपने मसाइल भी होते हैं, वो भी आपके सामने वो रखते हैं। चूंकि मैं लेजिस्लेटर हूँ और चेयरमैन सेनेट हूँ तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अगर मैं हुकूमत की तारीफ करूँगा तो अपोजिशन वाले नाराज़ होते हैं, और कुछ अपोजिशन के बारे में बात करूँगा तो हुकूमत नाराज़ होता है। तो मैंने चूंकि बैलेंस रहना है, हाउस चलाना है, तो इसलिए मैं वो बातें करूँगा जो हमारे और आपके फ़ायदे में हो और हम जहाँ मुश्किलात हों उसको हल कर सकें। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जो फाइनेंस बिल होता है वो आप सबको मालूम है कि लोअर हाउस ही उसकी अथॉरिटी होती है अप्रूविंग। हमारे पास कमेटी में आता है अंडर आर्टिकल 73, जिसको हम देखते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। कोई भी उसमें वो बाइंडिंग नेशनल असेंबली नहीं है कि कितने रिकमेंडेशंस वो उससे लें या न लें, लेकिन कई अच्छी चीज़ें होती हैं। मिनिस्टर फाइनेंस चूँकि कमेटी में होते हैं और सेनेट के अरकान उस पर ज़्यादा 13-14 दिन लगाते हैं। और ख़ुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के हर हिस्से से बिजनेसमैन, प्राइवेट सेक्टर के लोग, आम शहरी भी उसमें जब कोई चीज़ भेजते हैं तो सेनेट की जो कमेटी है वो सबको कोशिश करती है कि सुन ले उनकी बात और वहीं पे हुकूमत के सामने उन बातों को रखे ताकि वो नेशनल असेंबली में उनको पेश कर सकें। जिसका भी आपको बताएं, कराची में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं।